मैं शहडोल एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ क्राइस्ट ग्रुप मिनिस्ट्री की सेवकाई कर रहा था एक और भाई था मेरे साथ, भाई जॉर्ज करके। और हम दोनों वहाँ जब सेवकाई कर रहे थे, एक छोटा सा मिशन कंपाउंड है वहाँ पे, और नया नया वहाँ पे 5वीं क्लास तक स्कूल खुला हुआ था। वहाँ कंपाउंड छोटा होने की वजह से सारे टीचर्स को और वहाँ जितने लोग रहते थे उनके साथ हमारी रोज बरोज प्राय मुलाकात होती थी। बाकी एक बुजुर्ग महिला थी वहाँ पे, जो शायद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी, कोई उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करता था और चुपचाप सी रहती थी। मैं एक दिन उनके पास गया, उनके कमरे में, और मैंने वहाँ की लैंग्वेज में, वहाँ की भाषा में मैंने पूछा कि माँ जी आप क्या कर रहे हैं? तो वो बेचारी क्या कर रही थी, चूल्हे में धुएं के साथ चने के साग पका रही थी। वो दिए बेटा मैं चने के साग बना रही हूँ, आप खाओगे क्या? मैंने बोला मैं खाऊंगा जरूर, आप बनाइए। खाते खाते जब हम खाना खाने लगे तो मैंने उससे पूछा कि माँ जी आप यहाँ कैसे पहुंचे और यहाँ क्यों रह रहे हैं? तो उसने बोला कि बेटा मैं एक बांझ औरत हूँ और मैं ग्लासगोव शहर से भाग के आई हूँ। जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड से वो सलाह दिया कि किसी और के साथ शादी कर ताकि उसके द्वारा से बच्चा हो जाएगा। तो वही हुआ, शादी हुई और दूसरी औरत आई और उसके बच्चे हुए। जब बच्चे हो गए तो वो औरत बड़ी वाली को जैसे हल्ला के साथ हुआ, वैसा ही वो पहली वाली औरत के साथ वो टॉन्ट मारने लगी, तुच्छ समझने लगी। तो परेशान हो गई, बड़ी वाली परेशान हो गई, जिसने बोला था कि तू शादी कर ली। और परेशान होने के बाद बेटा मैं ही वो औरत हूँ यहाँ भाग के आ गई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मिशन कंपाउंड वालों ने मुझे जगह दिया और आज मैं स्कूल के बच्चों के बीच में काम करती हूँ और बच्चों के साथ साथ मैंने बहुत सारा पढ़ना सीखा और धीरे धीरे इन बच्चों के साथ मुझे बाइबल पढ़ने का मौका मिला, पढ़ने का समय मिला, और मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी को बचा सकता है। तो उसका विश्वास देख के मैंने और एक प्रश्न पूछा बीजी कि आप माँ जी आप वापस जा क्यों नहीं, आप इस एज में आ गई हैं, आपको वापस आना चाहिए अपने पति के पास। तो उसका आंसर ये था कि बेटा मैं इसलिए वापस नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बीच में मुझे मौत हो और मैं उनके हाथों मिट्टी दिया जाऊँ। उसका विश्वास देख मैं इतना मतलब अंदर से गदगद हो गया कि काश मेरा भी ऐसा विश्वास हो। कई बार हमारी जिंदगी, हम सब यहाँ जितने इकट्ठे हैं, हमारी जिंदगी एक गवाही है। हमारी जिंदगी हमें लोग देख के पहचानते हैं कि मसीह के लोग हैं। हमारा विश्वास ऐसा अटूट होना चाहिए, हमारा डर और भय परमेश्वर में होना चाहिए। हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने परिवार में भी इसको लागू करने की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, बड़े इस डर और भय में, परमेश्वर की डर और भय में आगे बढ़े।